लगता है कि साल 2025 बॉलीवुड इंडस्ट्री के लिए सिर्फ बुरी खबरें ही लेकर आ रहा है। अब तो साल के गुजरने में कुछ ही दिनों का वक्त बचा है, लेकिन बुरी खबरें आने का सिलसिला खत्म होने का नाम ही नहीं ले रहा। ये साल कई बुरी यादें लेकर जा रहा है। अब एक बार फिर से ऐसी ही दुखद खबर सुनने को मिली है और इस बार ये दुखद खबर बॉलीवुड के जाने माने एक्टर डीनू मौर्य के घर से आई है। जी हाँ, वही डीनू जो कभी एक्ट्रेस बिपाशा बासु के एक्स हस्बैंड थे, उन्हीं के घर से बुरी खबर सुनने को मिली है। दरअसल डीनू के सिर से पिता का साया छिन गया है। जी हाँ, एक्टर ने अपने पिता को हमेशा हमेशा के लिए खो दिया। उनके पिता का निधन हो गया है, वो भी उनके जन्मदिन के 9 दिन बाद। खुद डीनू ने ही इस दुखद खबर को अपने सोशल मीडिया हैंडल के जरिए फैंस के साथ साझा किया। अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर डीनू ने एक इमोशनल नोट के जरिए पिता रॉनी मौर्य के निधन की जानकारी दी। एक्टर ने सोशल मीडिया पे अपने पिता की कुछ अनदेखी तस्वीरें शेयर की और एक इमोशनल पोस्ट लिखा, जिसमें उन्होंने बताया कि वो किस कदर अपने पापा को मिस कर रहे हैं। उन्होंने पिता की फोटोज और वीडियो शेयर करके कैप्शन में लिखा, हर दिन जिंदगी को पूरी तरह जियो, हर दिन हंसो, जो भी करो उसमें जोश रखो, एक्सपीरियंस करो, नेचर के साथ वक्त बिताओ, धूप का मजा लो, अच्छा खाना खाओ, पहाड़ों पर चढ़ो और समुद्र में तैरो, जंगल में ट्रैकिंग करो, मेहनत करो, अच्छे बनो, दयालु बनो और प्यार करो, और ये सब केवल अपनी शर्तों पर करो। ये लिस्ट ऐसी ही चलती रहेगी। मेरे लिए एक व्यक्ति जो इन सभी खूबियों का प्रतीक है, मेरे पिता, मेरे गुरु और मेरे हीरो, मेरे डैड। जीवन के सबक सिखाने के लिए धन्यवाद पापा। हम सभी आपको बहुत मिस करेंगे। मुझे यकीन है कि आप कहीं ना कहीं पार्टी शुरू कर दी होगी। आपके आसपास बहुत सारे लोग डांस कर रहे होंगे और खूब हंस रहे होंगे। जब तक हम दोबारा नहीं मिलते, खुश रहिए। मैं आपसे बहुत प्यार करता हूँ। डीनू मौर्य के घर मातम पसरा है, तो इंडस्ट्री से उनके दोस्त उन्हें सपोर्ट करने के लिए धीरे धीरे सामने उतर आए। उनके इस दुख में उनके फैंस और इंडस्ट्री से उनके अपने भी शोक में डूब गए हैं। एक्टर की एक्स गर्लफ्रेंड रही एक्ट्रेस बिपाशा बासु ने भी उनके पोस्ट पर कमेंट किया। उन्होंने एक दिल और फोल्डेड हैंड वाला इमोजी इस पर भेजा। इससे जाहिर है कि उन्हें भी डीनू के पिता के निधन से बहुत दुख पहुंचा है। बिपाशा के अलावा मलाइका अरोड़ा, प्रियंका चोपड़ा और टाइगर श्रॉफ समेत तमाम सेलेब्स ने अपनी ओर से डीनू के पिता को श्रद्धांजलि अर्पित करी। सभी डीनू को इस दुख से बाहर निकलने की हिम्मत दे रहे हैं। बात डीनू मौर्य की करें तो वो एक पॉपुलर एक्टर हैं। नीली आंखों और फिट बॉडी से उन्होंने लाखों दिल जीते। हालांकि उनका करियर काफी उतार चढ़ाव से भरा रहा। गौरतलब है कि डीनू मौर्य का जन्म 9 दिसंबर 1975 को बेंगलुरु में हुआ। उनके पिता इटालियन थे और मां इंडियन, और मिडिल क्लास फैमिली में उनका बचपन बीता। पढ़ाई के दौरान ही लोगों ने उनके लुक्स पर ध्यान देना शुरू कर दिया। कॉलेज के दिनों में उन्होंने एक फैशन शो में हिस्सा लिया और वहीं से मॉडलिंग की दुनिया के दरवाजे उनके लिए खुल गए। लेकिन उस समय किसी ने नहीं सोचा था कि ये लड़का आगे चलकर बॉलीवुड का जाना माना नाम बनेगा। डीनू ने अपने करियर की शुरुआत मॉडलिंग सीखी और उन्होंने कई बड़ी ब्रांड्स और फैशन शो में काम किया। उनका कॉन्फिडेंस उनके काम आया और फिर उन्हें फिल्मों का ऑफर मिलना शुरू हो गया। साल 1999 में फिल्म प्यार में कभी कभी में काम करने का मौका मिला। फिल्म तो ज्यादा नहीं चल पाई, लेकिन डीनू का चेहरा लोगों के दिलों में बस गया। फिर असली पहचान उन्हें 2002 में आई फिल्म राज से मिला। इस फिल्म में उनके साथ बिपाशा बासु थी। फिल्म सुपर हिट रही। डीनू रातों रात स्टार बन गए। राज की सक्सेस के बाद ऐसा लगा कि डीनू मौर्य बॉलीवुड के अगले बड़े स्टार बनेंगे, लेकिन किस्मत को शायद कुछ और ही मंजूर था। उन्होंने कई फिल्में की, जिसमें गुनाह और बागी, चेहरा, फाइटर और अक्सर शामिल रही। हाँ, लेकिन इनमें से ज्यादातर फिल्में बॉक्स ऑफिस पर कुछ खास कमाल नहीं दिखा पाई। धीरे धीरे डीनू के पास काम कम होने लगा। इंडस्ट्री में उनके चेहरे तो पसंद किया गया, पर डीनू पीछे छूटते जा रहे थे। ये दौर उनके लिए मेंटल बहुत ज्यादा टफ था। उन्होंने कई इंटरव्यूज में माना कि करियर में ऐसा समय भी आया जब उन्हें लगने लगा कि उनका फिल्मी
करियर खत्म हो गया है। मुश्किलें तो लगातार आई, लेकिन डीनू ने खुद को फिर से खड़ा करने का फैसला किया। उन्होंने फिल्मों के अलावा टीवी और वेब सीरीज की ओर रुख किया। एक्टर खतरों के खिलाड़ी जैसे रियलिटी शो में नजर आए, ओटीटी प्लेटफॉर्म पर तांडव और द एम्पायर जैसी सीरीज में अच्छे किरदार निभाए। इसके अलावा डीनू ने प्रोडक्शन और बिजनेस में भी हाथ आजमाया। उनका खुद का प्रोडक्शन हाउस है, क्लॉकवाइज फिल्म। आज वो सिर्फ एक्टर के तौर पर नहीं जाने जाते, बल्कि वो एक सक्सेसफुल बिजनेसमैन भी बन चुके हैं। आज एक्टर की कुल संपत्ति 82 करोड़ रुपए है। एक्टर की प्रोफेशनल लाइफ के साथ साथ उनकी निजी जिंदगी भी खूब चर्चा में रही। उनका नाम सबसे ज्यादा बिपाशा बासु के साथ चर्चा में रहा। दोनों की मुलाकात मॉडलिंग के दिनों में एक कॉमन फ्रेंड के जरिए हुई थी और इसके बाद दोनों ने साल 1996 में डेटिंग शुरू की। दोनों का अफेयर 5 सालों तक चला, लेकिन फिर उनके रिश्ते में दरार आ गई। दोनों ने साल 2002 तक डेट किया। फिल्म राज की शूटिंग के दौरान ही दोनों का ब्रेकअप हो गया। इसके बाद डीनू की लाइफ में नंदिता महतानी आई। एक्टर को उनसे प्यार हो गया, लेकिन उनका रिश्ता ज्यादा वक्त तक नहीं चल पाया। दोनों अलग हो गए और खबरों की माने तो डीनू ने नादिता से शादी करना चाहते थे, लेकिन नादिता इसके लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं थी और जिसके बाद दोनों अलग हो गए। इसके अलावा उनका नाम कुछ और एक्ट्रेस से भी जोड़ा गया, लेकिन डीनू ने हमेशा अपनी निजी जिंदगी को लेकर प्राइवेसी बनाए रखी। उन्होंने कभी भी किसी भी रिश्ते पर खुलकर बात नहीं की। वहीं सवाल अक्सर पूछा जाता है कि डीनू मौर्य ने अभी तक शादी क्यों नहीं की, तो डीनू का कहना है कि वो शादी के खिलाफ नहीं है, लेकिन वो एक रिश्ते को बहुत गंभीरता से लेते हैं। उनके लिए सही समय और सही इंसान का मिलना बहुत जरूरी है। वे मानते हैं कि शादी एक जिम्मेदारी है और सिर्फ सोशल प्रेशर में लिया गया फैसला नहीं है। ऐसे में 50 साल के हो चुके डीनू आज तक कुंवारे हैं और उन्होंने घर बसाने का फैसला नहीं लिया है।